क्रिप्टो मार्केट में 90% ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं? क्या उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती? प्रॉब्लम ये है कि उन्हें मार्केट की अभी तक रियलिटी समझ नहीं आती। मोस्ट ट्रेडर्स इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं, जबकि स्मार्ट मनी लिक्विडिटी फॉलो करती है। और इसी वजह से एक रिटेल ट्रेडर आपकी तरह और मेरी तरह, ठीक है, फेक ब्रेकआउट्स में ट्रैप होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको एक प्रोफेशनल वीकली क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करूंगा, जो मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, प्राइस एक्शन और रिस्क मैनेजमेंट बेस्ड है। ये कोई रैंडम यूट्यूब स्ट्रेटजी नहीं है। आपको यूट्यूब के ऊपर अगर आप सर्च करोगे क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इंट्राडे स्ट्रेटजी, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, आप लोगों को लाखों ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, इन स्ट्रेटजीज के ऊपर। बट उनमें से कोई 1% या फिर 0.1% स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो कि वर्क करती हैं विद एक्यूरेसी ऑफ 60 to 70%। ये इनफ स्ट्रेटजी है, सॉरी इनफ एक्यूरेसी है जो आप लोगों के लिए वर्क करेगी, और इतनी ही स्ट्रेटजी वर्क करती है। बट आज की वीडियो में मैं जो आप लोगों को स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो इस स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं रियल मार्केट के अंदर। ठीक है, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो क्रिप्टो ट्रेडिंग को सीरियस स्किल की तरह लर्न कर रहे हैं एंड इससे पैसा बनाना चाहते हैं इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूसली लॉसेस फेस कर रहे हो, ये मार्केट आपको कंफ्यूज करती है। ठीक है, जब जिस टाइम पे आप बाय करते हो एंड उसी टाइम पे मार्केट आपको ट्रैप करती है। मैं आप लोगों को रियल एग्जांपल समझाऊंगा। ठीक है, अब आप लोग एक एग्जांपल लो, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे कॉइन को बाय करा, ठीक है, यहाँ पे आपको लोगों ने बिटकॉइन को बाय करा। आप लोगों ने क्या करा, यहाँ पे फ्यूचर की ट्रेड ओपन करी। आपका एसएल कहाँ पे था, मैं पूरा प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी ट्रेड ओपन करी, आप लोगों ने यहाँ पे अपनी एंट्री रखी, आप लोगों ने अपना एसएल रखा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का। ठीक है, अब ज़्यादा जिन्होंने थोड़ा सा भी ज़्यादा रिस्क ले लिया, उन्होंने अपना एसएल रख लिया यहाँ का। इससे ज़्यादा का एसएल बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, और उन लोगों ने टीपी एक्सपेक्ट करा कितना, कि इस एरिया से ऊपर ब्रेकआउट होगा और मैं क्या करूँगा, मैं अपना टीपी इससे ऊपर रखता। और ये इस टाइम पे रियल मार्केट ट्रेड हो रही है। मैं आप लोगों को टाइम भी दिखा दूँ, 4 बज के, आप लोग साइड पे देखो, 4 सुबह के 4:50 हो रहे हैं, 21 मई 2026। ठीक है, ये वीडियो आज ही के दिन अपलोड हो गया एंड आज ही के दिन रिकॉर्ड हो रही है, तो लाइव मार्केट है। अब क्या लोगों ने यहाँ पे बाय करा एंड लोगों ने क्या एक्सपेक्ट करा कि हमारा टीपी क्या है यहाँ। बट मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने उनके एरिया तक उनको रिस्पेक्ट दी। क्या, मार्केट ने उनको हाफ टीपी तक दिखाया। वो लोग बिल्कुल चिल होके बैठे कि हमारा टीपी यहाँ पे इजी तौर पे हिट होगा। ये हम न्यू ट्रेडर की बात करें, और जो मीडियम ट्रेडर है, ठीक है, एक बिगनर आता है, ठीक है, एक इंटरमीडिएट आता है, वो ट्रेडर्स के बात पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स भी कभी कभार लूज करते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिटेबल का मतलब ये नहीं है कि आप लूज नहीं करो। ठीक है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी लूज करते हैं अपने ट्रेड के अंदर। ठीक है, लॉसेस को फेस करते हैं। ठीक है, बट वो है कि आप जैसे एक बिगनर ट्रेडर, इंटरमीडिएट ट्रेडर होता है, वो लॉसेस को एक स्ट्रिक की तरह चला रहा होता है, उसके बीच बीच में एक दो प्रॉफिट आते हैं, बट प्रॉफिटेबल के ऐसे नहीं होता। अब आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने इसको यहाँ से कॉइन को, बिटकॉइन को बाय कर लिया। मार्केट ने आपको क्या दिखाया, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाया। बिल्कुल ऐसे ही होता है, एंड बूम विद इन 2 कैंडल्स आप लोगों का एसएल यहाँ पे हंट कर हो गया। ठीक है, अब आप एक बात देखो, आप लोगों का जैसी एसएल हंट हुआ, उसका एक कैंडल ही नीचे गए एंड बूम 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 वापस से मार्केट ने क्या करा, ऊपर रिकवरी कर ली। अब एक स्मार्ट ट्रेडर जो होगा ना, वो यहाँ पे ये गलती नहीं करेगा। अब एक बिगनर ट्रेडर क्या देखेगा, वो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये आप लोगों को वही चीज मैं समझा रहा हूँ जो आप लोगों को काम आएगी आगे। ठीक है, आप लोग ये जो मैं आपको समझाऊंगा, ये आपके आगे जो ट्रेड है उसमें भी आप लोगों के काम आएगी। ठीक है, न्यू बिगनर ट्रेडर या आप लोग क्या करते हो, आप लोग बोलते हो पीछे इसने 2-3 दफा इस लेवल को रिस्पेक्ट करी है, मैं यहाँ से बाय करूंगा, जैसे ये लेवल थोड़ा सा टूटेगा मैं इसको बाय करूंगा। आप लोगों को क्लियर समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, कोई बंदा भी यहाँ पे क्या सोचेगा, ये लेवल हल्का से देखो, यहाँ पे विग मारी, बोलेगा यहाँ से मैं बाय करूंगा, परफेक्ट था, उसकी बाइंग यहाँ पे क्या हुई, परफेक्ट हुई, बट मार्केट ऊपर चलेगी। क्यों चलेगी, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये भी आप लोगों को कंफर्म कर दिया, ताकि आप लोग ये ना समझो कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मार्केट ने उसके लेवल को रिस्पेक्ट करी, मार्केट ऊपर चली गई, बट क्या मार्केट को चाहिए थी लिक्विडिटी। मार्केट ने क्या करा, जिन लोगों ने यहाँ से बाय करी हुई थी, जिन लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक के बाइंग की पोजीशन ओपन करी थी, 5 घंटे से लेके 5 घंटों में उन लोगों को क्या करना था, मार्केट ने लिक्विडेट करना था, या मार्केट ने उनके एसेट्स को हंट करना था लाजमी तौर पर। ठीक है, मार्केट कभी भी बाइंग या ऐसे नहीं जाती, या सेलिंग में ऐसे नहीं आती, पहले एसेट्स को हंट करती है देन। या आप देखते होगे ना, जब भी कोई गेनर कॉइन आता है, वो ऊपर की साइड विक मारता है देन नीचे आता है। ठीक है, चाहे कुछ भी कर लो, वो एक विक मारता
होता है, ठीक है? वैसे ही वो अपने सेलर्स को या बायर्स को हटाते हैं, ठीक है? पहले तो मार्केट ने क्या करा यहाँ पे अपने जो भी अपने बायर्स थे उनको पूरा का पूरा उनके अकाउंट्स को वॉश करा या फिर आप बोलो उनके एसेट्स को हैंड करा, उनको ट्रैप करा। देन मार्केट ने क्या करा यहाँ से एक पुल बैक ले लिया, कंप्लीटली एक पुल बैक ले लिया एंड आप देख रहे हो अब ये ईजिली तौर पे जो आपका टीपी था, जो आपकी ट्रेड थी, जो आपका सेटअप था, जो कि आपका वैलिड सेटअप था, जो आपका परफेक्ट सेटअप था, उस सेटअप के ऊपर ये मार्केट वापस से उसी तरह वर्क करेगी, ठीक है? अब ये था एक बिगिनर ट्रेडर की, ठीक है? अब अगर कोई यहाँ पे एडवांस ट्रेडर लाइक मी और कोई और भी हो, ठीक है? कोई वाहिद मैं नहीं हूँ, मेरे से भी गलती होती है, मैं भी ऐसे ट्रेड ले सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है? मैं भी एक टाइम पे बिगिनर था। यहाँ पे देखो अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर होगा ना, उसका एसएल कहाँ पे होगा, उसकी एंट्री यहाँ होगी और उसका एसएल इन लेवल्स के भी नीचे रखेगा वो, एंड टेक प्रॉफिट वो कहाँ रखेगा, टेक प्रॉफिट वो रखेगा यहाँ जहाँ आप लोगों के फर्स्ट टेक प्रॉफिट था उसका वहां पे फाइनल टेक प्रॉफिट बनेगा, ठीक है? तो ऐसा होता है एक बिगनर ट्रेडर एंड ऐसा फर्क होता है एक एडवांस ट्रेडर एंड ऐसा फर्क होता है एक इंटरमीडिएट ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर, ठीक है? अब आप लोग समझो आज की वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे। सबसे पहले वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, फेक ब्रेकआउट साइकोलॉजी जो मैंने आपको समझा दी ऑलरेडी, स्मार्ट मनी मूवमेंट, एंट्री कंफर्मेशन, रिस्क मैनेजमेंट और रियल मार्केट की एग्जांपल्स, ठीक है? रियल मार्केट है, सब कुछ रियल मार्केट में समझाऊंगा, कोई भी ऐसा कुछ पीछे पीछे करके नहीं समझाऊंगा, ठीक है? सो मेक श्योर वीडियो एंड तक वॉच करो और बिकॉज हर सेक्शन इंपॉर्टेंट होने वाला है। व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स फेल। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, मार्केट रैंडमली मूव नहीं करती, हर मूवमेंट के पीछे लिक्विडिटी होती है। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया, हर मूवमेंट के पीछे एक लिक्विडिटी होती है, ठीक है? रिटेल ट्रेडर्स यूजुअली इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। ग्रीन कैंडल्स देखी यहाँ पे, आप लोगों को मैंने क्या समझाया, आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखी, आप लोगों ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखी एंड बूम 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 बाय, ठीक है? अब आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ ताकि इससे थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है? यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या देखा, बिगनर ट्रेडर ने, उसने देखा इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल लेके है, उसने क्या करा, इस ग्रीन कैंडल के बाइंग कर ली, इसने यहाँ पे बाइंग करा, उसने कहा उसको प्रॉफिट यहाँ पे शो करा रहा है। अब उसका टेक प्रॉफिट कहाँ पे होगा, उसका टेक प्रॉफिट होगा इन एरियाज के अंदर, बट मार्केट ने क्या करा, उसको प्रॉफिट दिखाया। मार्केट ने क्या करा, उसको यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल दिखाई, शो करी, उसको यहाँ पे दिख गया कि यहाँ पे इस जोन का ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है? बट मार्केट ने क्या करा, बूम एंड बूम, ठीक है? उसका अकाउंट लिक्विडेट कर दिया या फिर उसका अकाउंट यहाँ पे जो भी उसका एसएल था वो उसने हटा दिया, ठीक है? एंड ऐसी सेम एग्जैक्ट क्या, अब मैं आप लोगों को सेम एग्जैक्ट वही सेम चीज समझाता हूँ जो बाइंग एंड सेलिंग के अंदर दोनों के अंदर आती है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो सेम एग्जैक्ट आप लोगों को सेलिंग की कैंडल दिख रही है, ठीक है? अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा था और सेल करा था, ठीक है, अब वो लोग क्या करें, जिन्होंने यहाँ पे बाय करा था उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा सेलिंग आ रही है, ठीक है? उन्होंने सेलिंग सेलिंग देखी, उन्होंने जब यहाँ पे देखा कि ये जोन भी टूट चुका है, उन्होंने फौरन पैनिक होके अपनी जितनी भी यहाँ पे पोजीशंस थी उनको क्लोज कर दिया। उसने कहा भाई ये जोन तो ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है? क्या ये जोन तो ब्रेकआउट हो चुका है, अब मार्केट का मतलब है मार्केट नीचे आएगी, बट मार्केट ने क्या करा, वहीं से वापस से उसी एरिया को रिटच करा 2-3 घंटे तक एंड बूम वापस से ऊपर चली, ठीक है? तो इसको कहते हैं पैनिक सेलिंग एंड पैनिक बाइंग, ठीक है? ना आप पैनिक में बाय करते हो ना आप पैनिक में सेल करते हो, ये बात हमेशा याद रखना। और एग्जैक्टली यही साइकोलॉजी वेल्स जो होती हैं, बड़े वॉलेट्स वो यूज करती हैं। मार्केट मेकर्स जानते हैं कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ प्लेस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कैसे एग्जैक्ट समझाया कि आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ होते हैं। और कमेंट्स में आप लोग लाजमी तौर पर बताना कि आपका स्टॉप लॉस भी, आपका स्ट्रेटेजी भी ऐसी वर्क करती है, ठीक है? अब इसी कॉन्सेप्ट को लिक्विडिटी ग्रैब या स्टॉप हंट बोला जाता है, ठीक है? या फिर आप बोलो एक तरह से ट्रैप कहा जाता है। अब आप लोगों को मैं समझाता हूँ, अब फेक ब्रेकआउट को सिंपल वे में समझते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है? अब आप लोगों को थोड़ा सा मुझे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चल के दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा हम बैक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा हमने गन मचा दिए। अब यहाँ पे हम कोई भी ना रेंडमली रेजिस्टेंस का मार्क कर लेते हैं एक एरिया, ठीक है? जस्ट लाइक दिस, हम विक को भी मार्क नहीं करेंगे, हम सिर्फ बॉडी को मार्क करेंगे, ठीक है? सपोज बिटकॉइन एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है? मार्केट सडनली अग्रेसिव ब्रेकआउट करती है, बिगनर क्या करते हैं, फोमो में बाय, ठीक है? अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये रेजिस्टेंस का पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, एग्जैक्टली हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है? ये देखो मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पे मार्केट नीचे नीचे ट्रेड उतरी, एक ये रेजिस्टेंस का पॉइंट हमारा क्रिएट कर दिया है, ठीक है? मार्केट उसके बाद ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है? अगर आप इसको 5 मिनट या 1 आवर के ऊपर देखोगे तो आपको एग्जैक्टली रेजिस्टेंस का पॉइंट नजर आएगा। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को 1 आवर के ऊपर ही ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को इजिली तौर पर नजर आए, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देखो हमारा रेजिस्टेंस का पॉइंट क्या बनेगा, हमारा रेजिस्टेंस का पॉइंट बनेगा एग्जैक्टली ये, ठीक है? यहाँ पे हमारा बनेगा रेजिस्टेंस का पॉइंट, ये देखो यहाँ पे आप देखो कितनी अच्छी बाइंग आई, यहाँ से क्या करा मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया,
मार्केट वापस से नीचे आई, फिर मार्केट ने क्या करा, उसी जोन के ऊपर आई, मार्केट ने क्या कहा, रेजिस्टेंस का है। यहाँ पे देखो एक मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे मार्केट ने एक करा ब्रेकआउट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही किसी ने देखा कि ये जोन और ये जोन ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे उसने क्या सोचा, यहाँ पे कर लूं मैं बाइंग, ठीक है। एग्जैक्टली क्या सोचा, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे हम कर लेते हैं बाइंग। उसने रीटेस्ट का वेट ही नहीं करा, अब उसको पता भी नहीं होगा रीटेस्ट होता क्या, उसने क्या करा, यहाँ पे सॉरी गलत पोजीशन मैंने ओपन कर दी है, यहाँ पे हम लॉन्ग की पोजीशन को एक ओपन करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली सेम है, लॉन्ग की पोजीशन को हमने ओपन करा, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स हमारा एसएल यहाँ तक का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा टीपी उसने क्या एक्सपेक्ट करा, हमारा टीपी जाएगा यहाँ तक, ठीक है, या इससे ऊपर ले लें, इस एरिया तक ले लें, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, टीपी आ गया। एंड जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया एंड उसी कैंडल ने नीचे बूम 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 क्या करा, एसएल हिट कर दिया, एसएल हंट कर दिया, एसएल ट्रैप कर दिया, उस बंदे को ट्रैप कर दिया, ठीक है। उसने क्या करा था यहाँ पे, अगर ये 1 आवर का टाइम फ्रेम में 5 मिनट पे अगर उसने देखा होगा ब्रेकआउट हो गया, उसने फौरन बाय करा होगा। ट्रेड क्या थी, उसकी बिल्कुल परफेक्ट थी। सेटअप क्या था, बिल्कुल परफेक्ट था। एंट्री क्या थी, एंट्री थी उसकी खराब। पेशेंस था उसका खराब, मेंटेलिटी थी उसकी खराब। ट्रेड का सेटअप कैसा था, 100% श्योर शॉट। अब अगर कोई यहाँ पे एडवांस ट्रेडर होगा, वो क्या करेगा, वो बोलेगा यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, मींस मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के एसएल्स कहाँ होंगे, यहाँ। वो क्या करेगा, अपने एंट्री को इधर रखेगा। अब उसकी एंट्री मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा और ट्रेडर्स की तरह कि वो अपनी एंट्री डायरेक्ट यहाँ से लेगा, बिल्कुल मैं ऐसे लगा दूं यहाँ से एंट्री ले, नहीं। जो हमारी बात है, जो मैं खुद बता रहा हूँ, वो एंट्री ज्यादा से ज्यादा अपनी रखेगा यहाँ। उसका एसएल वो कहाँ देखेगा, वो बोलेगा ये जो पिछला ये जोन है ना, ये जोन के अंदर वो एसएल रखेगा, एंड सेम एग्जैक्ट वो रखेगा यहाँ पे टीपी, एंड बूम, कितना क्लासी उसकी ट्रेड गई, क्या गई, कितने क्लास के साथ उसकी ट्रेड गई, थोड़े से उसकी ट्रेड में एसएल में आई, एंड बूम, उसकी ट्रेड क्या हुई, 100% श्योर शॉट हुई। क्या हुई, आप लोगों का जो एसएल्स को उसने हंट कराया, उसी के उसमें उसने प्रॉफिट बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ। उन्हें लगता है ना, जो बिगनर्स ट्रेडर होते हैं, कि मार्केट अब सिर्फ ऊपर जाएगी, लेकिन स्मार्ट मनी और उस मोमेंटम पे एंट्री नहीं लेती, वो वेट करती है कंफर्मेशन का। बहुत केसेस में मार्केट टेम्पररी ब्रेकआउट क्रिएट करती है, लिक्विडिटी कलेक्ट करती है और शार्पली रिवर्स देती है, सेम एग्जैक्ट, ठीक है। ये ज्यादा टाइम फ्रेम पुराना नहीं है, 1 आवर का टाइम फ्रेम पुराना है। अगर मैं आपको इसकी डेट बता दूं, तो ऑलमोस्ट 26 मई का ही है, ठीक है। मीन्स ये सॉरी 26 मई का नहीं है, आई थिंक सो, सॉरी 4 मई का ये टाइम फ्रेम है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप ले लो कोई 10-12 दिन पुराना टाइम फ्रेम है, इससे ज्यादा ये पुराना टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक है। कोई आप लोगों को मैंने यहाँ पे रिप्ले वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा, सीधा लाइव मार्केट का दिखा रहा हूँ, ठीक है। लाइव मार्केट में अगर मैं आपको अभी चल के दिखाऊंगा, तो आप ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगी हमें फाइंड करना, दैट्स व्हाई मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। इसलिए स्ट्रेटजीज का नाम अगर आप दे दो, तो लिक्विडिटी स्वीप प्लस कंफर्मेशन सेटअप इसको कहते हैं। अब एक्चुअल स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई की जोन, सबसे पहले हाइयर टाइम फ्रेम्स को ओपन करो, जस्ट लाइक 1 डे, 4 आवर्स, ठीक है, ये मेन है, ठीक है। यहाँ पे आपने एंट्री जोन्स और की सॉरी आप बोलो की टाइम फ्रेम्स को आपने कैसे, की जोन्स को आपने कैसे सेलेक्ट करना है, आप लोगों ने मेन की जोन्स के ऊपर ऐसे मार्क कर लेना है, जस्ट लाइक दिस। ये देख रहे हो आप, कितने सारे जोन्स मेरे मार्क हैं, ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजीज हैं और वहीं के मार्क है, ये कोई मैं आप लोगों को अभी से नहीं बता रहा। आप यहाँ पे सिर्फ चेक करो कितने ज्यादा जोन्स मार्क है, एंड ये 1 आवर 4 आवर एंड डे के चार्ट्स के ऊपर ये मार्क हैं सारे के सारे जोन। इसमें लिक्विडिटी के भी हैं, इसमें कहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, हर चीज इसमें है। अब कोई न्यू बंदा होगा ना, वो डायरेक्ट देख के हंस जाएगा या फिर उसको समझ ही नहीं आएगी, लेकिन जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होगा उसको समझ आएगी कि ये मैंने किस जोन्स के ऊपर मार्क करा हुआ है एंड क्या करा हुआ है। भाई ये तो अभी मैंने गंद वाला अभी मैंने डाली है, बट आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन इससे पहले आप लोग देख सकते हो इसमें कितने ज्यादा जोन्स ऑलरेडी मार्क है। ऐसे करते हैं की फाइंड, मींस की लेवल को फाइंड करना है, ठीक है। एंड ऐसे करते हैं मार्केट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब करंट मार्केट कंडीशन भी केयरफुली ऑब्जर्व करना जरूरी है। बिटकॉइन अभी भी हाई वॉलेटिलिटी फेज में, अगर बिटकॉइन वीक होता है तो मेजॉरिटी अल्टकॉइंस एग्रेसिवली रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ब्लाइंडली रैंडम कॉइंस को फॉलो मत करो, फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स, हाई वॉल्यूम प्रोजेक्ट्स, गुड फंडामेंटल्स और स्मार्ट एंट्रीज।
सो गाइस, ये थी प्रोफेशनल वीकली क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जो बिगनर और इंटरमीडिएट ट्रेडर्स दोनों यूज कर सकते हैं। रिमेंबर, सक्सेसफुल ट्रेडिंग का सीक्रेट इंडिकेटर्स नहीं, डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट होता है। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं लाइव बिटकॉइन के ऊपर चार्ट पे स्ट्रेटेजी प्रैक्टिकली अप्लाई करूं, तो वीडियो का लाइक और कमेंट में पार्ट 2 नाउ कर दो, ठीक है? पार्ट 2 नाउ, ठीक है? अब सबसे पहले मैं आपको ना एक चीज फिर से कंफर्म कर देता हूँ आप लोगों को, मैं स्ट्रेटेजीज के आपकी स्ट्रेटेजीज है क्या है जो अभी आप लोगों को बिगनर ट्रेडर को करनी चाहिए, ठीक है? आप लोगों ने सिंपली की लेवल्स को फाइंड करना है, ठीक है? एंड डायरेक्ट ब्रेकआउट के टाइम एंट्री नहीं लेनी है। जैसे मैंने आपको ये लेवल समझाया, अब मैं आप लोग को और कोई लेवल ढूंढ के समझाता हूँ, ठीक है? अब आप लोग लेवल ले लो हमारा ये रहा, ठीक है? यहाँ पे आपको मिल गया, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस का लेवल, ठीक है? यहाँ पे हमने देख लिया एक दफा मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने इस जोन को यहाँ पे ब्रेकआउट करा है, ठीक है? सॉरी, मार्केट ने ये लेवल बनाया रेजिस्टेंस का। देन हमने देख लिया मार्केट ने ये लेवल बनाया है रेजिस्टेंस का। दो दफा मार्केट ने रेजिस्टेंस के लेवल को टच करा है। अब मैं आप लोग को लाइव ही प्रेडिक्शन दे देता हूँ। अब थर्ड जब मार्केट इसको आएगी ना ब्रेक करने, मार्केट इस लेवल को ब्रेक भी करेगी एंड मार्केट इस लेवल से डाउन साइड के लिए आएगी। बिटकॉइन देख लो, ऑलरेडी मेरे ये जोन्स मार्क है 82,791 के, ये जोन्स मेरे ऑलरेडी मार्क है। यहाँ पे देख लो दो दफा मार्केट ने रिजेक्शन खाई। अब जब मार्केट इस लेवल पे आएगी ना, तो यहाँ पे एक बिगनर ट्रेडर की यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होगी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे बिगनर ट्रेडर क्या करेगा, वो यहाँ पे देखेगा मार्केट ऊपर आए, मार्केट खैर ऐसे आएगी नहीं बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो यहाँ पे देखेगा मार्केट ऊपर आए, ठीक है? वो यहाँ से क्या करेगा, डायरेक्ट सेल, ठीक है? क्या करेगा, डायरेक्ट सेल। बट मार्केट क्या करेगी, मार्केट करेगी इस जोन को ब्रेकआउट, ठीक है? अब जब वो यहाँ पे लॉस कर लेगा अपना ऑलरेडी, ठीक है? जो यहाँ पे जिसने सेल करा हुआ है रेजिस्टेंस का पॉइंट देख के, वो बता रहा हूँ जो बिगनर ट्रेडर करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के, वो क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, सेल करेगा। मार्केट क्या करेगी, इस जोन को ब्रेकआउट, मार्केट जैसे इस जोन को ब्रेकआउट करेगी उसका क्या हो जाएगा, अकाउंट लिक्विडेट। यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट्स करे बिगनर ट्रेडर्स ने, उनके अकाउंट क्या हो जाएंगे, लिक्विडेट। फिर वो क्या करेंगे, वो देखेंगे अब तो मार्केट ऊपर जा चुकी है, क्या मार्केट इस लेवल के ऊपर जा चुकी है, वो बोलेंगे अब तो कंफर्म हो गया मार्केट ऊपर ही रहेगी। वो क्या करेंगे, वो यहाँ से बाय कर लेंगे और मार्केट फिर जो मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट यहाँ पे जनरेट करा है, मार्केट फिर से नीचे आ जाएगी एंड क्या हो जाएंगे, फिर से वो लोग ट्रैप हो जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने समझा दिया ब्रेकआउट, ब्रेकआउट ट्रैप में कैसे नहीं पकना, ब्रेकआउट ट्रैप में आप लोगों ने कैसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करनी है, ब्रेकआउट ट्रेड में आप लोगों ने अपने एंट्रीज कहाँ रखनी है, ब्रेकआउट ट्रेड में आप लोगों ने अपनी कंफर्मेशन कहाँ रखनी है, ठीक है? हर चीज मैंने आपको एक सिंगल वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दी है। होप सो ये वीडियो इतनी लॉन्ग नहीं हुई होगी, बट आप लोगों को एक नॉलेज में आप लोगों की काफी ज्यादा इजाफा हो गया होगा कि आप लोगों ने कैसे ट्रेड करनी है, ठीक है? इसके अलावा भी अगर इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड में आप लोग स्ट्रेटजी आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग पार्ट 2 कमेंट कर देना लाजमी तौर पे। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को और स्ट्रेटजी चाहिए तो लाजमी तौर पर मुझे बताना, जो आप लोग बोल सकते हो इंट्राडे के ऊपर हो या स्कैल्पिंग हो, ठीक है? बट एक बात मेरी जहन में रखना, आप लोगों ने की लेवल्स फाइंड करने सबसे पहले 1 डे 4 आवर और 1 आवर के ऊपर। देन आप लोगों ने उसके अंदर अगर आप लोगों को ब्रेकआउट्स के मिले तो आप लोगों ने ब्रेकआउट्स के ऊपर आपने वेट करना है, ऐसे फंसना नहीं है डायरेक्ट ब्रेकआउट्स के अंदर। पता चला मैंने आप लोगों को इतना समझाया, आप लोग ब्रेकआउट्स के ऊपर फंसे। सपोर्ट रेजिस्टेंस के आप लोगों ने मार्क करने ने सारे जोन, जैसे मेरे मार्क है, ठीक है? आप लोगों को मैं वही बात बता रहा हूँ जो मैं खुद प्रॉफिटेबल हूँ। अब मैं खुद ऐसी ट्रेड्स देता हूँ, ठीक है? आप लोग बायो में जा सकते हो, वहाँ पे लिंक है मेरे नंबर का, आप लोग उसमें मैसेज कर ज्वाइन कर सकते हो, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगी ट्रेड्स वगैरह, आप लोग लाइव देख सकते हो कि हम लोग कैसे ट्रेड कराते हैं, ठीक है? एंड अगर आप इस स्ट्रेटजी को ब्रेकआउट की स्ट्रेटजीज को और लिक्विडिटी वाली स्ट्रेटजी को आप लोग बैक टेस्ट करोगे, तो आप लोगों को एटलीस्ट 80% टू 70% एक्यूरेसी मिलेगी की मिलेगी, ठीक है? सो मेक श्योर आप लोग इस स्ट्रेटजी को ज्यादा से ज्यादा क्या बोलूं, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके देखो, फर्स्टली इन डेमो एंड देन इन रियल अकाउंट। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।